सोचिए एक छोटा सा लड़का जिसे बचपन में गुलाम बनाकर बेच दिया गया, जिसके पास ना सेना थी, ना राज्य, ना ताकत। लेकिन वही लड़का आगे चलकर बना दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान। एक ऐसा शासक जिसने टूटती हुई सल्तनत को बचाया, दुश्मनों को हराया और भारत के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पूरी कहानी, उसका बचपन, गुलामी से सुल्तान बनने तक का सफर, उसकी जीत, उसकी राजनीति और उसकी विरासत। अध्याय 1, इल्तुतमिश का जन्म और बचपन। इल्तुतमिश का जन्म मध्य एशिया के तुर्किस्तान क्षेत्र में हुआ था। वह इल्बरी तुर्क कबीले से संबंध रखता था। कहा जाता है कि बचपन से ही इल्तुतमिश बहुत बुद्धिमान, सुंदर और साहसी था। लेकिन उसकी यही खासियत उसके भाइयों को पसंद नहीं आई। ईर्ष्या में आकर उसके भाइयों ने उसे व्यापारियों के हाथ बेच दिया। यहीं से शुरू हुई उसकी गुलामी की जिंदगी। एक बाजार से दूसरे बाजार, एक मालिक से दूसरे मालिक। छोटा इल्तुतमिश लगातार बेचा जाता रहा। लेकिन किस्मत उसे एक ऐसे इंसान तक ले जाने वाली थी जो उसकी जिंदगी बदल देता। वह इंसान था कुतुबुद्दीन ऐबक। अध्याय 2, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि यह कोई साधारण गुलाम नहीं है। इल्तुतमिश बहुत तेज दिमाग वाला था। वह युद्ध कला में निपुण था। घुड़सवारी, तलवारबाजी और प्रशासन, हर काम में माहिर था। धीरे धीरे ऐबक ने उसे बड़े पद देने शुरू किए। इल्तुतमिश ने हर जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया। वह ऐबक का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। इतना ही नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी भी इल्तुतमिश से कर दी। अब एक गुलाम शाही परिवार का हिस्सा बन चुका था। अध्याय 3, दिल्ली सल्तनत में संकट। साल 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद दिल्ली सल्तनत में अराजकता फैल गई। कमजोर शासक सत्ता में आने लगे। अमीर और सरदार आपस में लड़ने लगे। राज्य टूटने की कगार पर पहुंच गया। ऐसे समय में लोगों की नज़र इल्तुतमिश पर गई, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति था जो सल्तनत को बचा सकता था। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना, लेकिन उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। अध्याय 4, सत्ता के लिए संघर्ष। जब इल्तुतमिश सत्ता में आया, तब दिल्ली सल्तनत पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। कई प्रांतों के शासक खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। पंजाब, बंगाल, बिहार, सभी जगह विद्रोह शुरू हो चुके थे। इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपने विरोधियों को खत्म करना शुरू किया। उसने युद्ध किए, विद्रोह दबाए और धीरे धीरे पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में ले आया। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी धैर्य और रणनीति। वह बिना सोचे समझे युद्ध नहीं करता था। पहले योजना बनाता, फिर हमला करता और दुश्मनों को पूरी तरह खत्म कर देता। अध्याय 5, यलदौज और कुबाचा से युद्ध। इल्तुतमिश के सामने दो बड़े दुश्मन थे, यलदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा। यलदौज खुद को दिल्ली का असली शासक मानता था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे युद्ध में हराकर उसकी शक्ति खत्म कर दी। इसके बाद उसने कुबाचा पर हमला किया। कुबाचा सिंध क्षेत्र का शासक था। इल्तुतमिश की सेना ने उसे भी पराजित कर दिया। इन जीतों के बाद दिल्ली सल्तनत फिर से मजबूत होने लगी। अब पूरे उत्तर भारत में इल्तुतमिश का नाम फैल चुका था। अध्याय 6, मंगोलों का खतरा। उसी समय दुनिया में एक नया खतरा उभर रहा था। यह खतरा था चंगेज खान। चंगेज खान की सेना जहां जाती वहां तबाही मच जाती। उसने कई देशों को जीत लिया था। एक दिन मंगोल सेना भारत की सीमा तक पहुंच गई। पूरा दिल्ली सल्तनत डर गया। लेकिन इल्तुतमिश ने बहुत समझदारी दिखाई। उसने सीधे युद्ध करने के बजाय कूटनीति अपनाई, और इसी कारण दिल्ली सल्तनत मंगोलों के बड़े हमले से बच गई। इतिहासकार मानते हैं कि अगर उस समय इल्तुतमिश गलती करता तो शायद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती। अध्याय 7, प्रशासनिक सुधार। इल्तुतमिश सिर्फ योद्धा ही नहीं था, वह एक महान प्रशासक भी था। उसने राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई सुधार किए। राजधानी आर उसने दिल्ली को सल्तनत की स्थायी राजधानी बनाया। दिल्ली धीरे धीरे भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक राजधानी बन गई। सिक्के। इल्तुतमिश ने नए सिक्के जारी किए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये सिक्के इतने लोकप्रिय हुए कि लंबे समय तक इस्तेमाल किए गए। चालीसा दल। उसने 40 शक्तिशाली अमीरों का एक समूह बनाया, जिसे चालीसा कहा जाता था। यह समूह प्रशासन में उसकी मदद करता था। अध्याय 8, कला और वास्तुकला। इल्तुतमिश कला और निर्माण कार्यों का भी समर्थक था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, लेकिन इसे पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। उसने कई मस्जिदें और इमारतें भी बनवाई। उसके शासनकाल में दिल्ली सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत हुई। अध्याय 9, खलीफा से मान्यता। उस समय मुस्लिम दुनिया में बगदाद के खलीफा को बहुत सम्मान दिया जाता था। इल्तुतमिश ने खलीफा से आधिकारिक मान्यता प्राप्त की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब दुनिया भर में दिल्ली सल्तनत को एक वैध मुस्लिम साम्राज्य माना जाने लगा। इससे इल्तुतमिश की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ गई। अध्याय 10, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के कई बेटे थे, लेकिन वह जानता था कि उनमें शासन करने की क्षमता नहीं है। उसकी बेटी रजिया सुल्तान बहुत बुद्धिमान और साहसी थी। इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। यह फैसला उस समय बहुत बड़ा और साहसी कदम था, क्योंकि उस दौर में महिलाओं को शासन के योग्य नहीं माना जाता था। लेकिन इल्तुतमिश ने योग्यता को महत्व दिया।
उसकी मृत्यु के बाद रज़िया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक बनी। अध्याय 11, इल्तुतमिश की मृत्यु। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसका प्रभाव खत्म नहीं हुआ। उसने दिल्ली सल्तनत को जो मजबूत आधार दिया, उसी पर आगे कई शासकों ने शासन किया। अगर इल्तुतमिश ना होता तो शायद दिल्ली सल्तनत ज्यादा समय तक टिक ही नहीं पाती। अध्याय 12, इतिहास में इल्तुतमिश का महत्व। इतिहासकार इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संगठक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने बिखरे हुए राज्य को एकजुट किया, प्रशासन को मजबूत बनाया, मंगोलों से राज्य की रक्षा की, आर्थिक व्यवस्था सुधारी, दिल्ली को राजनीतिक राजधानी बनाया। उसका शासन दिल्ली सल्तनत के लिए नींव की तरह था। रोचक तथ्य: एक, इल्तुतमिश पहले गुलाम था, लेकिन बाद में भारत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान बना। दो, उसने अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। तीन, उसके सिक्के कई वर्षों तक चलते रहे। चार, वह बहुत धार्मिक लेकिन व्यवहारिक शासक था। पाँच, कुतुब मीनार का बड़ा हिस्सा उसी ने पूरा करवाया। एंडिंग: एक गुलाम जिसे बचपन में बेच दिया गया, वही आगे चलकर बना दिल्ली सल्तनत का सबसे महान शासक। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने साबित कर दिया कि इंसान की किस्मत जन्म से नहीं, उसकी मेहनत और बुद्धिमानी से तय होती है। उसने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं संभाला, बल्कि भारत के इतिहास को नई दिशा दी। और इसी कारण आज भी इल्तुतमिश का नाम इतिहास के महान शासकों में लिया जाता है। वीडियो एंडिंग लाइन: अगर आपको ये इतिहास की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली वीडियो किस शासक पर चाहिए।